हम किस चीज से इंडिया से आगे हैं? हम इंस्टाग्राम इंडिया से भी आगे हैं। किस चीज में आगे हैं? हर किसी चीज। आप मुझे एक चीज बता हर दें। किसी चीज से पाकिस्तान आगे। आप मुझे एक चीज बता। हर किसी चीज से। सर एक चीज तो दसो आप बता। सर पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है हम कश्मीरियों को उनके हकूक दे रहे हैं, सब कुछ चीजें दे रहे हैं, किधर दे रहे हैं? हर चीज दे रहे हैं, तो आप किधर दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। कुछ भी नहीं। क्या नहीं मिल रहा आपको? कश्मीरी कौम को मरवाते आर पार, इंडिया भी तो पाकिस्तान भी, दोनों मार रहे कश्मीर। दोनों को कश्मीरी कौम को मरवाते। पाकिस्तान में आटा फिलहाल 120 रुपए किलो है, चीनी के दाम 95 रुपए किलो हैं, दूध 160 रुपए लीटर है, घी का दाम 2500 रुपए प्रति किलो है। यानी सुबह की चाय से लेकर डिनर तक पाकिस्तान को हर वक्त पेट भरने की टेंशन है, लिहाजा आवाम का गुस्सा बेकाबू होता जा रहा है। के पास खाने के लिए आटा देखना कितना महंगा, घी देखना, गरीब लोग क्या कर सन, गरीब लोग मर रहे हैं। वो तो है पाकिस्तान का झंडा है ना, बुलंद है ना, मगर गरीब आवाम को रोटी नहीं है ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान के एक चाचा हैं, उनका कहने का मतलब है भारत के अंदर बहुत गरीबी है, भारत जो है वो पाकिस्तान से बिल्कुल पीछे है, कभी आगे नहीं निकल सकता है अल्लाह के फजल से। अब आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। 47 में बन गया पाकिस्तान, 53 जब बन गया चाइना। चाइना दुनिया का सुपर पावर है, पाकिस्तान उधर जिधर है। कौन सुपर पावर है? चाइना। इंडिया भी सुपर पावर बनी। इंडिया किस चीज का सुपर पावर? सुपर पावर चाइना है। इंडिया सुपर पावर नहीं है? नहीं है। सर चंद्रयान भेजा उन्होंने चांद के मिशन पे, दुनिया के कौन से टेक्नोलॉजी में इंडिया आगे नहीं है? हमसे बताएं मुझे। वो इंडिया है टेक्नोलॉजी में आगे, वो मुझे पता है। इंडिया टेक्नोलॉजी हम में। किस चीज से इंडिया से आगे हैं? हम इंस्टाग्राम इंडिया से भी आगे हैं। किस चीज में आगे हैं? हर किसी चीज। आप मुझे एक चीज बता हर दें। किसी चीज से पाकिस्तान आगे। आप मुझे एक चीज बता। हर किसी चीज से। सर एक चीज तो दसो आप बताएं ना, आप मेरे साथ बात करें। एक चीज ये नहीं बताएंगे। पाकिस्तान में इंस्टाग्राम अल्लाह की फजल करम से हर किसी चीज में तेज है। जिस हद तक ये फैसले हुए हैं और जो MOU साइन हुए हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं, उसके मुताबिक उस हद तक तो डॉलर को उन्होंने बीट कर दिया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें हर चीज से आगे बनाए और हमें सच को बनाए, हमें ये सच जानने की तौफीक दे, हमें ये भी बताने की तौफीक दे कि भाई वो हमसे आगे है, हमें भी कोशिश कर। सर एक बात मैं कहूँगा, अगर आप प्योर कश्मीरी हैं तो आप इस चीज़ को भी माने, अपनी गलती इंसान जब तक नहीं मानता तब तक आगे नहीं बढ़ता। गलती हमारी कोई नहीं। कोई गलती नहीं है। नहीं, हम सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे, सबसे अच्छे रहेंगे। मगर हमारे लीडर गद्दार है। सर लीडर तो हम में से ही बनाए ना। ऑल टू जड़ है। अगर आप अच्छे हैं, मैं अच्छा हूँ, तो लीडर गंदे क्यों? ऑल टू जड़ है, कश्मीरी जितने भी लीडर है वो गद्दार है। क्या बाहर से, आपने कहा गुर्बत का खात्मा हो, इन्वेस्टमेंट, क्या बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान के अंदर? अगर पाकिस्तान के हालात ठीक करेंगे तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी ना, हालात ही ठीक नहीं होंगे तो कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी? सर बाहर से, जब तक हम बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो हम ग्रो कैसे करेंगे? ये बात समझ में आती है। एक बात बताता हूँ आपको, मुल्क के हालात देख लें आप। IMF से $3 बिलियन का हमने कर्जा ले लिया। कर्जा लेने के बाद लद्दाख के अंदर हमने सबसे बड़ा झंडा बना दिया, इंडिया का झंडा था, उससे ऊपर हमने झंडा रख दिया। हमने कहा कि भाई हम आपसे ऊपर हैं, हम आपसे अफजल हैं। आप मुझे बताएं, कर्जा लेने के बाद झंडा रखा, उसके अलावा क्या हम इसी काम में आ गए हैं या फिर हम इल्म की दुनिया में भी, टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी इंडिया से आ गए? नहीं, हम तो सिर्फ दिखावे में ही सबसे आगे हैं उससे। और मैं हैरान इस बात से हूँ कि एक कौम है, यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, हमने इंडिया के झंडे से ऊपर बनाया, तो यहाँ पर लोग सारे जज्बाती हो जाते हैं। क्या ख्याल है? जज्बात से तो काम नहीं चलते ना, अक्ल से और होश से काम चलते हैं। यानी मुझे समटाइम्स ये समझ में नहीं आती कि इतनी अकल पूरी दुनिया में किसी कौम के पास है जितनी हमारे पास है। नहीं होगी। मकबूजा कश्मीर का, हाँ जी। कश्मीर को आज़ादी होना चाहिए था। हाँ जी। इंडिया छोड़ जाए, पाकिस्तान और इंडिया अपना फायदा उठाते, दोनों मुल्क अपना फायदा उठाते। सर पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है हम कश्मीरियों को उनके हकूक दे रहे हैं, सब कुछ चीजें दे रहे हैं, किधर दे रहे हैं? हर चीज दे रहे हैं, तो आप किधर दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। कुछ भी नहीं। क्या नहीं मिल रहा आपको? कश्मीरी कौम को मरवाते आर पार, इंडिया भी तो पाकिस्तान भी, दोनों मारे कश्मीर। दोनों को कश्मीरी कौम को मरवाते। सर मैं बताना चाहूँगा, पाकिस्तान ने इंडिया के बराबर का एक झंडा बना लिया, 40 करोड़ रुपए लगाकर सिर्फ एक परचम बनाया। वहाँ पर अच्छी बात है या नहीं? अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। इतने बड़े झंडे बनाने चाहिए। हम उससे भी ज्यादा बड़ा बनाना चाहते थे। क्या बात है, ऐसी सोच होनी चाहिए। आप बताएं, इतने बड़े झंडे बनाकर क्या करेंगे? गरीब को रोटी देनी चाहिए या झंडा देना चाहिए? गरीब आवाम को रोटी देना चाहिए। तो फिर आप तो कह रहे हैं मैं झंडा बनाऊं। झंडा बनाओ, वो तो आपकी जान है ना, वो जज्बात है ना, मगर गरीब आवाम के लिए रोटी होना चाहिए ना। आपके पास खाने के लिए आटा देखना कितना महंगा, घी देखना, गरीब लोग क्या कर सन, गरीब लोग मर रहे हैं। सर मैं यही बात कर रहा हूँ, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। गरीब को रोटी देनी चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो झंडे बना के बता रही है। और झंडा तो अलग अलग, वो तो दिखावा है ना, वो तो है पाकिस्तान का झंडा है ना, बुलंद है ना, मगर गरीब आवाम को रोटी नहीं है ना। गरीब आवाम को सोचो ना, आटा नहीं, चावल, हर कोई चीज़ ने महंगा कर दिया। पहले बोलते इमरान खान ने महंगाई की, अब शहबाज शरीफ, तमाम चोर लुटेरे इकट्ठे हो गए। बिल्कुल सही। जहाँ हम ये देख रहे हैं
कि डॉलर को पीछे रखकर अपनी करेंसी आगे लाने की कोशिशें की जा रही हैं। एमओयू साइन किए जा रहे हैं यूएई जैसी बड़ी ताकत के साथ, जिसकी इतनी बड़ी ट्रेड है। सर इसके बरक्स जम्मू कश्मीरी चीजें महंगी है सस्ती हैं? सस्ती है। तो आप तो कह रहे थे वहां पर जुल्म ज्यादा है। जुल्म कराए ना, इंडिया कराए ना। जुल्म इसको कहते हैं कि जुल्म कराए ना, इंडिया कराए ना। फौज मारते ना उधर आवाम को। सवाल मेरा फिर वहीं पर आपसे वही है, वो भाई मेरे सवाल को समझ गए हैं, आपको सवाल नहीं समझ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा झंडा बनाने का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह वो मोहम्मद रहमान मानते, पाकिस्तान ने झंडा बुलाया। वो तो पाकिस्तान का मतलब है ना। अगर हमारा जो मकसद है ना वो कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ ना आज तक। पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं? हाँ, पाकिस्तानी आज भी तो कल भी। 3 अरब रुपए का कर्जा लिया और 3 अरब रुपए का कर्जा लेकर खाली 40 करोड़ रुपए लगाकर हमने झंडा बनाया। क्या ये झंडा बनाना अच्छी बात थी, या गरीब को रोटी देते, कश्मीर का मसला हल कर लेते, कश्मीर की जिंदगी आसान कर देते, वो बेहतर था? ये भी तो मेरे ख्याल में झंडा भी तो लाजमी है। अच्छा, उसने कहा ये 40 करोड़ रुपए सबसे पहले अपना ये झंडा लगाओ और इतना लंबा झंडा बनाओ, इतना ऊंचा अपना फ्लैग लगाओ कि इंडिया को जो है वो बस नाको चने चबवा दें कि देखो हमारा फ्लैग कितना ऊंचा। जी, झंडा ना होता तो उससे क्या हो जाना था? झंडा ना हो तो पाकिस्तान का नाम ही खत्म हो जाता। अबे यार ये कैसी बात हुई? पाकिस्तान का झंडा तेरा खान बेच कर आया कश्मीरी कौम को, समझ आएगा? तेरा खान कश्मीरी कौम को बेच कर आया, उसने डॉलर खाया, कश्मीरी कौम को मरवाया। जो 1973 का कानून किसने मरवाया? इमरान खान ने। आप मुझे बताएं, खाने को रोटी है? नहीं है। पीने को पानी है? पानी मिलता है, पानी तो अल्लाह का फजल है, पाकिस्तान मुजफ्फराबाद में है, मगर गरीब आवाम मर रहे हैं ना, हम मर रहे हैं ना। सर मैं वही बात कर रहा हूँ जो 4 करोड़ 40 करोड़ रुपए मैं किराया देता हूँ 12,000 रुपए महीने का किराया, नहीं 12,000 रुपए महीने। 12,000 रुपए महीने का किराया दे रहे हैं और वो आप कह रहे हैं कि वो झंडा बनाकर 40 करोड़ रुपए का बहुत अच्छा किया। छोड़, वो झंडा तो उन्होंने बनाया ना अपनी मर्जी से, मगर गरीब आवाम को मारते ना। सर मैं वही बता रहा हूँ, अगर वो 40 करोड़ रुपए झंडे पे लगाने से बेहतर आपको दे देते तो आपके हालात ठीक नहीं हो जाते? क्यों नहीं ठीक हो जाते? सर वो झंडे का हमें फायदा है? कोई फायदा नहीं कोई। अभी मैं बताता हूँ आपको, इंडिया जिसकी बात आप कर रहे हैं, पड़ोसी मुल्क ने चंद्रयान मिशन भेजा 630 करोड़ रुपए में। वो इंडिया ने भेज दिया ना। भेजे, वो दुनिया में टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी में काम कर, पाकिस्तान ही करते हैं ना। यहाँ पर भूख नहीं खत्म हो रही और हम झंडे बना रहे हैं। ये तो भूखे मर रहे लोग। मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ पर भूखे मर रहे हैं, हम झंडे बना रहे हैं। आप कह रहे हैं झंडे बनाना बहुत अच्छी बात है। और वो तो ये बनाते हैं ना अपने फायदे के लिए ना, दिखावा है ना, वो दिखावा बनाते पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तानी अल्लाह के नाम के ऊपर कुछ भी बोल देते हैं, और कुछ हो या ना हो, लेकिन अल्लाह के नाम के ऊपर चीज़ें बोली जाती पाकिस्तान के अंदर। आप नाम लेने से, अल्लाह का या भगवान का नाम लेने से सब कुछ सही थोड़ी हो जाएगा। जो आपके यहाँ पर हकीकत है उसको पहचानना पड़ेगा। दुनिया भर से आप पैसा मांगते हैं, भीख मांगते हैं कि आपके यहाँ पे जो लोग हैं उनकी थोड़ी बहुत ज़िंदगी आसान हो जाए, आपके देश के अंदर जो सामान है उसकी आपूर्ति हो सके और आपका देश बैंकक्रप्ट ना हो। लेकिन जैसे ही पैसा आता है, इन लोगों के जो है दिमाग खराब हो जाते हैं और इनको ये समझ में आता है कि हमें भारत को किसी तरीके से नीचे दिखाना है। भारत ना कभी नीचे हुआ था पाकिस्तान से, ना कभी होगा। और जो चचा बोल रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से आगे है, तो इनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, किसी भी तरीके से बात की जाए, तो भारत के आगे पाकिस्तान 10% के बराबर भी नहीं है किसी भी चीज़ों में, अगर आप कंपेयर कर दें, सिर्फ आतंकवाद को छोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद में दुनिया का सबसे नंबर 1 देश है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चचा के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।